जिन लोग को शुगर है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उन लोग के आँख के पर्दे पे एक समय के बाद होने वाले नुकसान को हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। जिन लोग को डायबिटीज़ है, लेकिन डायबिटीज़ काफ़ी लंबे समय से है, या कहिए कि 10 साल से ज़्यादा जिन लोग को डायबिटीज़ है, उन लोग को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। जिन लोग का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, बार बार फ्लक्चुएट किया करता है, उन लोग को भी डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है निगाह का धुंधलापन होना, जिसको ब्लरिंग ऑफ विजन बोला जाता है। क्लाउडीनेस हो सकती है विजन की, पेशेंट को आँख में धब्बे दिखाई दे सकते हैं, और फाइनल स्टेजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी में निगाह का अंधापन भी हो सकता है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए सालाना एक बार अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा अपने आँख के पर्दे की जांच कराएं, और जिन लोग को डायबिटिक रेटिनोपैथी डायग्नोस हो चुकी है वो लोग उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि उसके प्रोग्रेशन को रोका जा सके। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा होने की वजह से जो आँख के पर्दे की जो धमनियाँ हैं, जो खून के वेसल्स हैं, उसमें जो नुकसान होता है उसकी वजह से आँख के पर्दे पे खून की सप्लाई रुक जाती है, उसमें अवरोध हो जाता है, जिसको हम लोग इस्चीमिया बोलते हैं। इसकी वजह से आँख के पर्दे पे नए नए प्रकार के एबनॉर्मल खून की धमनियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि ब्लड लीक करती हैं और आँख के पर्दे पे सूजन पैदा करती हैं। इन सब की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी दो प्रकार की होती है। पहली नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और दूसरी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। जो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है उसमें आँख के पर्दे पे केवल कुछ खून के धब्बे दिखाई पड़ते हैं मरीज के। इस स्टेज में अमूमन किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। आँख के पर्दे की नियमित जांच होती रहे और पेशेंट अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से रेगुलर कंसल्ट करता रहे। इसको भी, इस स्टेज को भी 3 पार्ट में बांटा गया है: माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें अगर पर्दे पे सूजन है तो फिर उसके लिए आँख में कुछ इंजेक्शंस वगैरह देने पड़ते हैं, जिससे कि सूजन कम की जा सके और मरीज़ की निगाह को बेहतर किया जा सके। अगली स्टेज जो होती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो एडवांस स्टेज मानी जाती है, जिसमें आँख के पर्दे पे खून की नई नई धमनियाँ बन जाती हैं, जिनसे ब्लड लीक करता है। इस स्टेज में आँख के पर्दे की सिकाई करनी पड़ती है, जिसको पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन बोलते हैं। इसके अलावा अगर पर्दा उखड़ने लगता है तो फिर हमें आँख के पर्दे का ऑपरेशन भी करना पड़ता है ताकि मरीज की निगाह को बचाया जा सके। डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली चेक कराएं, उसको कंट्रोल रखें, अपने शुगर के डॉक्टर से, डायबिटोलॉजिस्ट से रेगुलरली मिलते रहें और फ्लक्चुएशन ना होने दें, क्योंकि जब भी फ्लक्चुएशन होगा तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना बढ़ेगी। अगर साथ में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल है तो बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल इनको भी कंट्रोल रखें, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें डायबिटीज़ के साथ में होती हैं तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट में जो शुरुआती स्टेजेस होती हैं, जैसा कि मैंने बताया था, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली स्टेज जो होती है उसमें किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल पेशेंट को अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से सालाना या हर 6 महीने पे एक बार अपने आँख के पर्दे की जांच करानी पड़ती है। इसके आगे की जो एडवांस स्टेजेस होती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की, उसमें जिसमें पर्दे पे सूजन आ गई है, आँख के पर्दे पे खून का रिसाव हो रहा है, उन स्टेजेस में आँख के पर्दे की हम लोग सिकाई करते हैं, जिसको कि पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन बोला जाता है, जो अमूमन 2 से 3 बार में की जाती है। इसके अलावा अगर पर्दे पे सूजन है तो आँख में इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं, जिनको एंटी VEGF इंजेक्शंस बोलते हैं। एंटी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये इंजेक्शंस, जिनको लगाने से खून का रिसाव रुकता है, पर्दे पे सूजन कम होती है, पेशेंट की निगाह को बेहतर किया जा सकता है। जो एंड स्टेज या जो एडवांस स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जिसमें आँख का पर्दा उखड़ने लगता है, उसमें हम लोग आँख के पर्दे का ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, ताकि पेशेंट की निगाह को रिस्टोर किया सके और उसको अंधेपन से बचाया जा सके। डायबिटिक रेटिनोपैथी के
जो पेशेंट्स हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि बहुत बहुत ज़रूरी है कि अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखें, नियमित एक्सरसाइज करें, अपने खान पान पे ध्यान दें, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे शुगर बढ़े। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल अगर साथ में है तो उसको कंट्रोल रखें, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से नियमित परामर्श लेते रहें। ये सब काफ़ी ज़रूरी है डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचाव के लिए।